जो पीडीए का फार्मूला सपा ने निकाला है जी, इसकी काट बीजेपी बहुत दिन से तलाश रही। 27% आरक्षण का जो लाभ, संपूर्ण लाभ, यानी कि मान के चलिए कि 97%, 27% में 97% लाभ ले रही थी। इसकी काट बीजेपी ने निकाली है। पदों पे हर जगह यादव और वर्मा हाँ कुशवाहा भी हैं। ये लोग क्या कहते हैं, इनका हक मार रहे हैं। ये फार्मूला एकदम खत्म हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी विपक्षी पार्टियों ने मार ली है। जातीय गणना की शुरुआत यादवों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। किसी भी पार्टी के पक्ष में एक पक्ष में लामबंद नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मणों में देखिए, आप जी। इन्होंने 3 बार सरकार बनाई ना बात बता। आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। ओम प्रकाश राजभर सुहेल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, अभी हॉस्पिटल से निकलने के बाद जैसे घर आए उन्होंने एक विस्फोट किया। जैसा कि आपको पता है कि 2027 को चुनाव निकट है, उसके लिए सभी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव को हिंदुत्व से लड़ना है, दूसरी तरफ योगी सरकार को पीडीए से लड़ना है। लेकिन पीडीए से लड़ने के लिए शायद सरकार ने नई काट खोज ली है। हुआ ये कि ओम प्रकाश राजभर ने एक पत्र लिखा है अपनी ही पार्टी की कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल को। 2018 में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो कुछ पत्र इन्होंने लिखा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, क्योंकि पिछड़े में कुछ डोमिनेंट जातियां जो हैं अन्य पिछड़ों का हक मार रही हैं। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें अनुप्रिया पटेल, और सभी राजनीतिक दलों को ये पत्र जा रहा है। इसका क्या दूरगामी परिणाम होने वाला है? 2027 के चूंकि चुनाव आने जा रहा है, किस पार्टी को फायदा होगा, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अरुण सिंह यादव जी। अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमारे बराबर आप गाली भी खाते रहते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे जी? देखिए, जो पीडीए का फार्मूला सपा ने निकाला है जी, इसकी काट बीजेपी बहुत दिन से तलाश रही थी। और कुछ जातियां जो कि पिछड़े में थी, जैसे मान लीजिए यादव हैं या वर्मा हैं, ये 27% आरक्षण का जो लाभ, संपूर्ण लाभ, यानी कि मान के चलिए कि 97%, 27% में 97% लाभ ले रही थी। इसकी काट बीजेपी ने निकाली है। वो रोहिणी आयोग रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। जा क्या रही है, आपस में एक चर्चा चल रही है, जिसका एक पत्र भी ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा जी अनुप्रिया पटेल जी को लिखा गया। और अपनी ही पार्टी की नेता से शुरुआत कर रहे हैं जी। लग रहा है कुछ सोची साझी रणनीति। बिल्कुल, अभी अपने हैं, फिर निषाद पार्टी है, जितनी इनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है। क्योंकि रोहिणी आयोग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7% पिछड़े वर्ग को जाना है और 9% अति पिछड़ों को जाना है, और जो सर्वाधिक पिछड़ा है उसमें वो 11% जाना है। इसलिए ये लोग अब यादव लोगों को एकदम अलग थलग कर देंगे जी। डोमिनेंट यही है, डोमिनेंट यही है। सारे पदों पे हर जगह यादव और वर्मा कुशवाहा भी हैं। ये लोग क्या कहते हैं, इनका हक मार रहे हैं। तो अब बीजेपी करने क्या जा रही है, क्योंकि इनके परसेंटेज भी आप देख लीजिए, 7% है, फिर उसके बाद 5-6% इनका है, 3-4% मौर्य जी का है। तो ये सर्वाधिक क्या कहते हैं लाभ जब इनको अंतिम पावदान तक इनको दे देगी अति पिछड़ों को, तो ये वोट बैंक जो है ये बीजेपी की तरफ ये डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि कई राज्यों में पीडीए रोहिणी आयोग की रिपोर्टें लागू की गई हैं। जैसे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां लागू की गई, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। कारण क्या है कि अभी तक ये लोग जाति गणना की बात कर रहे थे जी। पूरा विपक्ष जाति गणना की बात कर रहा था, सारे विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहे थे। लेकिन
अब ये जाति गणना लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जाति गणना लागू कर दिया है। अभी इसका कंप्लायंस इन्होंने नहीं कराया है, लागू कर दिया एक सोची समझी चाल के तहत। अब ये जाति गणना एक लागू ये कर दे रहे हैं, तो जाति गणना सब जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव सब अलग अलग हो जाएंगे उसमें। उसके बाद ये लोग मांग करेंगे कि सबसे ज्यादा लाभ इसमें किसको हो रहा है, किसको आरक्षण से बाहर किया जाए, क्योंकि 27% में 2-3 ही जातियां हैं जो सारी जातियों का हक लेकर बैठी हुई हैं, तो इनको सबसे पहले ये हटा देंगे। हटाने के बाद इसका सर्वाधिक लाभ या तो बीजेपी को जाएगा, नहीं तो बीएसपी को जाएगा। अरे बिल्कुल, अति पिछड़ों का लाभ या तो बीजेपी को जाएगा, नहीं तो बीएसपी को जाएगा। और सारी जातियां जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। इनका पीडीएफ फार्मूला एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी विपक्षी पार्टियों ने मार ली है जातीय गणना की शुरुआत करके। अरे बाप रे बाप, नई चीज आप बता रहे हैं। बिल्कुल है, जाति गणना की अभी आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा। नहीं, अटैक होने बात नहीं, जो सतता है भाई बीजेपी जो है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब तक अभी तक जो मलाई पिछड़ी जातियों को मिल रही थी, इन्होंने जो नेतृत्व संभाला, मुखर होकर आगे बढ़े जातिगत जनगणना के लिए, खुद ही इनके लिए घातक होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है। अब ये जहां रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो गई, ये मान के चलिए किनारे हो जाएंगे। 7% में 4-5 जातियां आके सिमट जाएंगी। जी जी जी, 7%। बाकी जितनी क्या कहते हैं जातियां हैं 20% में आ जाएंगी। लाभ किसको मिलेगा? अति पिछड़ों को मिलेगा। कुम्हार हैं, लोहार हैं, भर हैं, इन सबको लाभ मिलेगा। अब क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आरक्षण जो है 27% में अंतिम पावदान तक पहुंचे। जी जी जी, वो अंतिम पावदान तक पहुंचा रही, ये संदेश अति पिछड़ों को जाएगा। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें वर्मा और यादव जी का होगा, जो अब आज तक चिल्ला रहे थे क्या कहते हैं कि जाति गणना लगाइए, ये फला लगाइए, ये लगाइए। अब एक सर्वे भी आया है रोहिणी आयोग का 2018 में कि 1 लाख इन्होंने शैक्षणिक संस्थान का, और क्या जी हाँ 1 लाख से ऊपर ही था, उसका इन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इनको ये पता चला कि 97% शिक्षण संस्थान में और नौकरियों में 2 ही 3 जातियों का वर्चस्व है। पिछड़े वर्ग की बात बता रहे हैं हम। इसलिए पिछड़े वर्ग में जो क्या कहते हैं जाति गणना हुई और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा। यादवों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। किसी भी पार्टी के पक्ष में एक पक्ष में लामबंद नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मणों में देखिए आप, इन्होंने 3-3 बार सरकार बनाई ना बात बताएं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन सब पार्टियों में क्या कहते हैं समाहित हैं। आपका काम हो रहा है, आप मुखर होकर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए, हम आप ही को अलग कर दे रहे हैं। लेते रहिए 6-7% बनाइए। जिंदगी में इनकी सरकार नहीं बनेगी अगर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई और इसका पिछड़े वर्ग का विभाजन हो गया। 3 विभाग में अगर विभाजन हो गया तो ये मान के चलिएगा 6 या 7% लेके पिछड़ा वर्ग अलग हो जाएगा और 20% अलग हो जाएगा। यहीं से इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। डोमिनेंट जातियों को अलग करने के लिए रणनीति कह सकते हैं आप। भाई अगर वर्गीकरण हो रहा है पिछड़े वर्ग में और जो उसका नेतृत्व कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा लाभ लिया है, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, उसको किनारे कर देंगे। चिल्लाते रहो, जो 7% हमने दे दिया, 20% उन्होंने सुरक्षित कर लिया। जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको वो आरक्षण का लाभ देंगे। जब वो उनका आरक्षण का लाभ देंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को तो मिलेगा। जी जी जी, जैसे एससी को उन्होंने सीधा सीधा फायदा दिया है, एससी डाइवर्ट हो गया उनकी तरफ, इसी तरह अति पिछड़ा वर्ग भी उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। जब अति पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, लेते रहिए वर्मा जी को, क्या कहते हैं यादव जी को, मौर्य जी को लेके लेते रहिए। जी जी जी, पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा। ये पीडीए की एक कार्ड बीजेपी ने खोज ली है और ये तो बहुत पहले से शुरुआत हो गई।
नहीं तो ये लोग इसको 2026 में लागू करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक लेटर जो जा रहा है अनुप्रिया पटेल जी को कि इसका वर्गीकरण किया जाए। धीरे धीरे सबको पत्र जाएगा। हाँ, धीरे अभी भी उनकी उन्हीं पहले अपने सहयोगियों को देंगे, फिर हर पार्टी वालों को देंगे। उनका क्या कहना है इस पे? अखिलेश यादव कोई जवाब नहीं होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो खाली यादव लेके चल रहे हैं। वो यादव लेके चल रहे हैं और इसकी पोल जो भी पिछड़ा वर्ग में क्या कहते हैं खुल जाएगी कि सबका। कहाँ यादव लेके, कितने यादव नेता है, कहाँ यादव लेके चल रहे हैं? भाई यादव नेता तो उन्होंने खत्म ही कर दिए। वो तो खाली परिवार को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये अभी तक ये कह रहे थे आप। जी हाँ, जी परिवार लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने यादवों को तो बर्बाद कर दिया। भाई यादव अब तक मुलायम सिंह के जमाने में यादव साइलेंट रहता था, सारी नौकरियों से लेके वहां तक क्या कहते हैं उसने अपने आप को वर्चस्व बनाया। नहीं, ये तो बात है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे नेता हुआ करते। जी, उन्होंने अपना वर्चस्व, यादवों ने अपने दम पे चाहे जैसे हो उन्होंने साइलेंट वे में अपना वर्चस्व बनाया। लेकिन जब से 2012 में ये आए, इन्होंने यादव को एकदम फ्रंट पे कर दिया, एकदम लड़ाई के एकदम मोड में कर दिया, जो कि ये हाईलाइट हो गए और ये धीरे धीरे सबके टारगेट में आ गए और सीधे सीधे खत्म होते चले जा रहे हैं। भाई आप टारगेट में आओगे, टिकट भी तो किसी को नहीं मिल पाया। देखिए लोकसभा के चुनाव में एकदम से कहाँ टिकट मिल रहा है? अगर टिकट इनकी देंगे ही नहीं, ये तो खाली इनको हाईलाइट करके चिल्लाएंगे, आप आगे लड़िए चिल्लाइए और कुछ नहीं, परिवार की मदद करेंगे ये बस। तो कुल मिला के पीडे की कांड बीजेपी ने रोहिणी आयोग के रूप में स्वीकार कर ली है, मतलब एक काट ले ली है। 3 विभागों में इसका क्या कहते हैं 2027 से पहले वर्गीकरण हो जाएगा और ये वर्गीकरण होने के बाद अति पिछड़े जितने हैं वो इनको वोट कर देंगे, इनका पीडीए धाराशायी हो जाएगा। क्योंकि सबकी क्या कहते हैं जितने अति पिछड़े लोग अभी जान नहीं रहे हैं ये सब चीजें, छोटे छोटे नेता निकलेंगे भी हर वर्ग में एक नेता निकल जाएगा। जी। हर वर्ग में जब एक नेता निकल जाएगा अपने जाति की बात उठाएगा, वो खुद कहेगा कि हाँ पीडीए में वर्गीकरण होना चाहिए। इसमें तो रिपोर्ट में भी है कि 37% जातियां ऐसी हैं जिनको 0 प्रतिनिधित्व मिला है। बिल्कुल है, 37% दे रहा है। हम बता तो रहे 37% जातियां हैं कि उनको 0 मिला है और 1/4 जातियां ऐसी हैं जिनको 97% लाभ मिला है। बाप रे बाप। ये इसका एक सर्वे आया है। इसलिए ये मान के चलिए जाति गणना इन्होंने करके और पीडीए फार्मूला लाके इन्होंने 2-3 जातियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है। ये उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हालांकि 2027 को चुनाव आ रहा है, बहुत से अभी गुणागणित पार्टियां करेंगी, बहुत से अभी अपने तर्कश से तीर निकालेंगी, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है ये बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। आप तो कह रहे हैं कि खाली सपा का लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सपा का ही नहीं, भाजपा के साथ भी पिछड़े जुड़े हैं, सपा के साथ भी जुड़े हैं, और सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को होने जा रहा है तो बीएसपी को होने जा रहा है। क्योंकि क्यों, बीएसपी का फायदा हमको सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है, सबसे ज़्यादा उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, बिना आवाज उठाए बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, बिना चिल्लाहट के, बिना चिल्लाहट के। ये चिल्लाते रहें, नुकसान करते रहें अपना। अब देखिए 2027 का परिणाम क्या होगा, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।